Good morning, friends. Today I am here with winds, storms and cyclones, part 1 of 7th standard. In this session we will discuss about winds and storms. Air exerts pressure, high wind speed causes low air pressure, air expands on heating and contracts on cooling, warm air is lighter than cold air. So let us start the session with winds and storms. विंड पहले हम पढ़ेंगे. विंड क्या है? व्हेनेवर एयर इज इन मोशन, जब हवा बहुत जोर से चल रहा है, मूव हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है आपको, देन इट इज कॉल्ड एज विंड. सो एयर इन मोशन इज कॉल्ड एज विंड एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मूविंग एयर, मूवमेंट ऑफ एयर. सो दैट इज कॉल्ड एज विंड. अब स्टॉर्म्स किसे बोलेंगे? स्टॉर्म क्या है? एन एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन है विथ विंड स्पीड्स बिलो ए साइक्लोन, यानी साइक्लोन के पहले का जो विंड स्पीड है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉर्म्स. अब ये एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन क्या है? ये एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, वायलेंट हो सकता है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ अनयूजुअल वेदर. वेदर से इसका कोई रिलेशन नहीं है. स्टॉर्म्स आर एसोसिएटेड विथ पीरियड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑफन डैमेजिंग विंड्स, हेवी फ्लड प्रोड्यूसिंग रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, हेवी स्नोफॉल और ब्लिजर्ड कंडीशंस. यानी ये जब कंडीशंस होगा, फ्लड आएगा बहुत तेज से, रेनफॉल होगा, थंडर लाइटनिंग होगा, हेवी स्नोफॉल होगा, देन दिस स्टॉर्म्स कैन बी सीन. आपने देखा होगा कि बहुत ज़ोर से जब आंधी जिसको बोलते हैं, तूफान, वो जब आता है तो थोड़ा बारिश भी आती है ना? तो उस समय हमारा क्या होता है? लाइटनिंग होता है, थंडर होता है, रेनफॉल होता है. सो दिस इज अबाउट द स्टॉर्म. यहाँ देखिए ये फिगर क्या डिपिक्ट कर रहा है? विंड, बिकॉज यू कैन सी द एयर इज इन मोशन, मूवमेंट हो रहा है. हल्की हवा होगी तो ये लीफ जो प्लांट्स के हैं, ट्रीज के हैं, वो मूव नहीं करेंगे. सो दैट इज विंड. नाउ हियर यू कैन सी द स्टॉर्म्स दैट लाइटनिंग इज अकरिंग. नाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर. इसके लिए एक हम एक्टिविटी करेंगे. ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो. एक कैन लीजिए टीन का और उसमें पानी भर दीजिए. अब उसके बाद उस कैन को क्या करिए? बॉयल करिए. कुछ मिनट्स तक उसको पानी को बॉयल करिए. अब उसके बाद बॉयल करने के बाद उसका जो ढक्कन है उसको टाइटली पैक कर दीजिए. ठीक है. अब उसके बाद क्या करेंगे? ठंडा पानी, फ्रेश वाटर उसके ऊपर डालिए. अब फ्रेश वाटर डालने से आपको क्या महसूस होगा कि उसका जो शेप है टीन कैन का वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, वो पिचक जाएगा. ओके. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर इज हीटेड और वो किस में हो गया? वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? स्टीम में. सो दिस इज बिकॉज व्हेन द वाटर इज हीटेड इट चेंजेज इनटू स्टीम. वो स्टीम में बदल जा रहा है. अब उसके बाद जब उसके ऊपर हम कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डाल रहे हैं तो स्टीम क्या होगा? कंडेंस होगा. कंडेंस होने की वजह से जो इनसाइड जो प्रेशर है वो कैन का वो लेस हो जाएगा. अब अंदर का प्रेशर लेस है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या करेगा? वो प्रेशर देगा, यानी वो कंप्रेस हो जाएगा. सो दिस इज द रीज़न. व्हेनेवर that water vapor is converted, that steam is converted into water, then the pressure of the air inside the can become less. कम हो जाएगा प्रेशर. अब उसके बाद आउटसाइड से प्रेशर क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है. तो कैन के ऊपर में प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ने से कैन जो है क्या है? कंप्रेस हो जाएगा. सो ये एक्टिविटी ये शो कर रहा है कि एयर जो है एक्सर्ट प्रेशर ऑल्सो. यहाँ देखिए ये फिगर दिखाया है कि पहले हमने क्या किया? टिन कैन को विदाउट लिड बॉयल किया
उसके बाद उसको कवर करके उसके ऊपर अगर हमने ठंडा पानी डाला तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टिन के ऊपर पड़ रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रेशर इनसाइड द कैन। सो दिस ड्यू टू दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। यहाँ भी वही है, एयर इज ड्राइवन आउट ऑफ द कैन बाय हीटिंग, उसके बाद इवैक्यूएटेड कैन कोलैप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसको खाली कैन को भी आप इसमें से अंदर से जब हवा भी निकाल लेंगे और उसको ढक्कन बंद करेंगे तो भी सेम सिचुएशन होगा, सेम विल अकर। हाँ, ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप कर सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या हो रहा है उससे, बैलेंसेस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर एक्टिंग ऑन द कार्डबोर्ड, हैंस द कार्डबोर्ड रिमेन इन पोजीशन। अब इसमें करना क्या है कि आपको एक ग्लास में पूरा ब्रिम तक पानी भरना है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड ढक के जस्ट उल्टा कर देना है। उल्टा करने से क्या हो रहा है, नीचे से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जा रहा है कार्डबोर्ड के ऊपर तो उसे नीचे नहीं आने देगा, तो उसके कारण आपका उल्टा करने के बाद भी ग्लास से पानी नीचे नहीं गिरेगा। अब पढ़ेंगे हम हाई विंड स्पीड काउजेज लो एयर प्रेशर। बहुत फनी लग रहा है कि हाई विंड स्पीड होगा तो लो प्रेशर कैसे होगा, एयर प्रेशर कैसे लो हो जाएगा। तो इसे हम देखेंगे, जब भी विंड स्पीड हाई होती है तो लो प्रेशर हमारा एयर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और विंड अपने को पता है कि विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, हमेशा जो है विंड ब्लो किधर से होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मीन्स रीजन ऑफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होगा। और हाई विंड स्पीड जो है लो प्रेशर क्रिएट करता है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि एक स्ट्रिप लेंगे पेपर का 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड। अब उसको क्या करेंगे, ये फिंगर से ऐसा पकड़ लेंगे, ठीक है, पकड़ लिया। अब उसके बाद हमें एयर कहाँ, नीचे नहीं ब्लो करना है, ऊपर ब्लो करना है, ठीक है। अब ऊपर ब्लो करने से क्या होगा, पेपर नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, देखते हैं। आपने देखा कि पेपर क्या हो रहा है, ऊपर को लिफ्ट हो रहा है। तो ऊपर को लिफ्ट क्यों हो रहा है, इसका कारण ये है कि जैसे ही हम ऊपर में एयर ब्लो कर रहे हैं तो पेपर के ऊपर का एयर प्रेशर क्या हो रहा है, लेस हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि हाई विंड स्पीड लोअर द प्रेशर। तो वही है, यहाँ पे जब हम फूंक रहे हैं मतलब हाई उसको हवा दे रहे हैं, विंड दे रहे हैं, ओके, मोशन कर रहे हैं विंड का, हवा का। तो जब फूंक रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। देखिए लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से नीचे का से प्रेशर क्या हो रहा है, मोर हो रहा है, तो पेपर को ऊपर लिफ्ट कर रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज व्हेन वी ब्लो एयर ओवर द पेपर द एयर प्रेशर above the paper become less and the air pressure below the paper is more. So as a result the paper क्या होगा, pushes up, the air below the paper pushes the paper up, वो ऊपर जाएगा। सो ये एक्टिविटी ये शो कर रहा है कि विंड स्पीड काउजेस लो एयर प्रेशर। यहाँ देखिए ये एक्टिविटी इस तरह से आप करके घर में देख सकते हो, अभी हमने आपको बताया भी, ये भी सेम है। अब है हाई विंड स्पीड काउजेस लो एयर प्रेशर, एक और एक्टिविटी है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 बलून लेंगे सेम साइज का और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरेंगे बलून में। अब उसके बाद दोनों बलून को क्या करिए कि टाई कर दीजिए थ्रेड से और एक स्टिक में उसको टांग दीजिए। थोड़ा दूरी होना चाहिए, दोनों बलून थोड़ा दूर होना चाहिए। अब उसके बाद दोनों के बीच में आपको हवा देना है, ठीक है। तो जब दोनों के बीच में हवा देंगे तो जनरली अपनी थिंकिंग क्या है कि अलग होगा, लेकिन नहीं, अलग नहीं होगा। साइंस के हिसाब से क्या हो रहा है, फूंक रहे हैं मतलब दोनों के बीच का एयर प्रेशर कम हो रहा है, तो बाहर से क्या होगा, प्रेशर जाएगा बलून का, दोनों बलून चिपक जाएगा। सो
whenever you blow air between the balloons, the balloon will be pushed toward each other, not apart. So this is because when you blow air between the balloons, the air pressure between the balloon become less. दोनों बलून के बीच का एयर प्रेशर लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एयर प्रेशर आउट द बलून मोर हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, एयर आउटसाइड पुशेस द बलून टुवर्ड्स ईच अदर. तो दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो दोनों बलून अलग होने के बजाय दोनों साथ हो जाएगा. यहाँ देखिए इस तरह से आपको करना है. ये भी सेम एक्टिविटी है. देखिए, हाँ, ब्लोइंग एयर बिटवीन द टू बलून्स, टाई टू ए रॉड, द क्या होगा, इट विल रिड्यूसेस द एयर प्रेशर बिटवीन द बलून. सो क्या हो रहा है, आउटर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया इनसाइड द प्रेशर. ओके, हाँ, ये और बहुत अच्छा एक्टिविटी है, इसको भी कर सकते हो. एक बॉटल लीजिए, उसमें क्या करेंगे, एक कागज़ का क्रम बना के उसको उसके अंदर में डाल दीजिए और बाहर से फूकिए. तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो अंदर जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा, वो आपके माउथ के पास और बाहर आएगा. ठीक है. सो दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी यू कैन डू इट एट होम, एंड दिस शोज दैट हाई विंड स्पीड causes low air pressure. अब है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. ये भी हम देखते हैं कैसे करेंगे. तो इसके लिए एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है एंड स्ट्रेच ए बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. यानी बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर में क्या करना है, आपको एक बलून को फिट कर देना है. अब उसके बाद बीकर में उसको डालेंगे और हॉट वाटर बीकर में डालेंगे और उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे. तो क्या होगा, गर्म होने से क्या होगा, बलून इनफ्लैट होगा. देन इनसाइड द ट्यूब अनदर बीकर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में डालेंगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो इससे ये एक्टिविटी शो कर रहा है कि एयर जो है एक्सपैंड होता है हीट होने से और कॉन्ट्रैक्ट होता है कूल होने से. देखिए यहाँ फिगर में इस तरह का है एक्टिविटी. यहाँ गर्म, इसमें जो है ये लिया, एक प्लेट लिया है जिसमें पानी अभी नहीं डाले हैं, और एक बॉटल भी लिया है. आप घर में कर सकते हैं, अगर आपके पास बॉइलिंग ट्यूब नहीं है तो आप बॉटल से भी कर सकते हो. अब इसमें क्या किया, पानी भरा. हाँ, पानी भरा तो थोड़ा ये गर्म हो गया, गर्म होने से ये एक्सपैंड हो गया. यहाँ ठंडे पानी में देखिए आइस रखा हुआ है, तो ये आइस जब डालेंगे तो फिर से ये डिफ्लैट हो जाएगा. मतलब एयर जो है एक्सपैंड हो रहा है हीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कूलिंग, क्योंकि बॉटल में एयर भरा हुआ है. ठीक है. अब है दैट इज वार्म एयर इज लाइटर दैन कोल्ड एयर. ये भी एक्टिविटी बहुत सिंपल है. ये हमें मालूम है कि वार्म एयर जो है लाइटर है और कोल्ड एयर. सो वार्म एयर क्या होगा, लाइटर होने की वजह से ऊपर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा. और जब वो वार्म एयर ऊपर जाएगा एट दैट प्लेस द एयर प्रेशर कम हो जाएगा, रिड्यूसेस. अब रिड्यूस होने से एयर प्रेशर जब कम होगा तो आपको मालूम है कि हाई प्रेशर से मूवमेंट हो रहा है लो प्रेशर में. सो कोल्ड एयर क्या करेगा, मूव होगा टू दैट प्लेस, यानी वो जो वैकेंट स्पेस हो गया उसको भरने के लिए. सो व्हेन वार्म एयर राइजेस अप एट दैट प्लेस द एयर प्रेशर रिड्यूसेस and as a result what will happen, cold air moves to take its place. इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे प्रूफ करने के लिए कि वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. तो एक पेपर कप लेंगे, चाय जिसमें हम पीते हैं, सेम साइज का एम्प्टी, और उसको हैंग कर देंगे इन्वर्टेड पोजीशन में और दो एंड में स्टिक लगा के दोनों को हैंग कर देंगे और बीच में एक धागा बांध देंगे. ठीक है. मिडल में स्टिक में, और उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे. ठीक है. अब एक कप में के नीचे हम क्या करेंगे, कैंडल बर्न करेंगे. तो कैंडल बर्न करने से क्या होगा, कप जो है ऊपर उठेगा. क्यों उठेगा, क्योंकि वार्म एयर इज लाइटर, सो इट विल राइजेस अप एंड पुशेस द कप. तो यहाँ देखिए एक फिगर है, ये देखिए इस तरह से दिस एक्टिविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से इस तरह से हमने बांध दिया. ठीक है. जब ये बांध दिया तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे बर्निंग कैंडल रख रहे हैं तो ये देखिए ये कप थोड़ा उठ गया, ऊपर हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वार्म एयर है. सो वार्म एयर इज ऑलवेज
lighter, so it will move up, so that the cup is also moving. Here also the same situation. हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये एक्सपेरिमेंट भी एक फ्रिल जैसा बना लीजिए और उसको वहाँ पे कैंडल डालिए, तो ये क्या होगा, ये फ्रिल जो है मूव करेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि यहाँ पे एयर इसके द्वारा क्रॉस होगा, तो क्रॉस होने की वजह से दिस विल बी that spiral will start moving due to the warm air. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.